इन नारंगी खटमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नफरती चिंटू हैं जो लगातार आग लगाने का काम करते हैं। लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और देश हमारा चांद पे पहुंच चुका है, बड़ी गर्व की बात है। लेकिन एक और गर्व की बात, एक बाबा आए कहने लगे कि अब चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये बाबा कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता। जब देश में बेरोजगारी हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, तब ये बाबा नहीं आते। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको, चंद्रमा भी, उसके बाद मंगल भी, शायद सारा जो ग्रह है उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और इस बात सुनने के बाद जो है अब जो है कहीं ना कहीं विश्व पटल में जो है कहीं ना कहीं मजाक बन रहा है देश का कि चंद्रमा को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो हमारे साथ अंशु ठाकुर, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदू राष्ट्र बना दीजिए चंद्रमा को भी। पहले आप एक बात बताइए कि इन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बना बना के भारत को शून्यकाल में पहुंचा दिया। आप ये देखिए कि नफरत की इन्होंने ऐसी बीज बोई कि पूरा भारत जल रहा है। पूरे भारत का धर्म जल रही है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब जलने का काम कर रहे हैं। हर जातियों को उन्होंने जलाने का काम किया हिंदू राष्ट्र के नाम पे। ये कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र इनका बाप बना देगा वहां जाके चांद पे? कौन जाएगा चांद पे बनाने? पहले मोदी जी बना दें। मोदी जी को अब चांद पे तो पहुंचाइए। क्या तो है, पहुंचा दिया वहां पे। इस हिसाब से आप चंद्रमा जो चंद्रयान 3 पे पहुंचे हैं, उसमें हमारे देश के हर जाति के लोगों का हाथ है, हर धर्म के लोगों का साथ है। आप ये देखिए कि अरीब अहमद करके एक साइंटिस्ट थे जो जामिया इस्लामिया में पढ़े थे, जिसके अंधभक्त लगातार विरोध करने का काम करते हैं। आप देखिएगा कभी ये प्रोटेस्ट करेंगे जेएनयू और जामिया के नाम पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे लगातार ये विरोध करने का काम करते रहते हैं कि यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पढ़ते हैं, या खालिस्तानी पढ़ते हैं, पाकिस्तानी पढ़ते हैं। तो जो अरीब अहमद थे, जो यहाँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जो खतौली के थे, वो जामिया इस्लामिया से पढ़ के वो साइंटिस्ट बने और उन्होंने इसरो में काम करने का काम किया। अरे मैं जो बाबा बोलने का काम कर रहा है, जो हिंदू धर्म का, इन लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है। मैं इस बाबा से कहना चाहूंगा कि अरे बाबा, तो ये शर्म आनी चाहिए। तो इसरो की बात कर रहा है कि जो इसरो हमारा चंद्रयान पे गया है तो उसे हिंदू राष्ट्र बना दे। जो इसरो में नौकरी करने वाले हमारे भारतीय, रांची में 3000 ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट हैं जिन्हें पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिन्होंने अपनी बीबियों के मंगलसूत्र रख दिए, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना जिन्होंने मकान बेच दिया, जो लगातार कर्ज ले लेके अपना जीवन निर्वाहन करने का काम करें, पेट भरने का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करें। और हमारा जो चंद्रयान 3 जो हमारे साइंटिस्टों की मेहनत से जो हमारे इसरो ने जो पहुंचाने का काम किया चांद पे हमें, उसका इन्होंने देखिए किस तरीके से श्रेय लेने का काम किया। अब पूरी दिल्ली देखिए, किसी भी साइंटिस्ट की फोटो नहीं है। हर बड़े बड़े चौक पे साहब का हंसता हुआ नूरानी चेहरा ऐसा पोज देते हुए उन्होंने फोटो खिंचवा रखा है। ये आपने मजाक बना रखा है देश का। मेहनत के ना लोग करेंगे 20-20 घंटे काम किया इसरो में मोदी जी ने, इसलिए पहुंचा चांद। 20-20 घंटे नहीं, 32-32 घंटे शायद मोदी जी ने काम किया। सैलरी तो साइंटिस्टों की दी नहीं जा रही है, इसरो के साइंटिस्ट भूखे मर रहे हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात है, आपकी सरकार है, चलिए मानते हैं कि आपके सरकार के नेतृत्व में हम चांद पे पहुंच गए। लेकिन आप भूल गए उस शख्स को जिसने इसरो की स्थापना करने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो ना इसरो होता, ना चांद होता, हम कहीं नहीं होते। ये उसमें क्यों नहीं नेहरू जी को ये भूमिका को योगदान? भाई इससे पहले भाई मनमोहन सिंह के भी सरकार में चांद पे हम गए। पहली बार तो हम चांद पे नहीं गए, हाँ जिस साइड पे इस बार गए हम वहां हम पहली बार गए। हमने कभी मनमोहन सिंह को इस तरीके से प्रचार करते हुए नहीं देखा। और उस समय हमने किसी हिंदू को या किसी मुस्लिम को नहीं देखा कि कोई कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो, कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अरे बाबा, तू पहले खुद तो चांद पे चला जा, उसके बाद चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम करियो। लेकिन मोदी जी भी तो कह रहे ना रुकेगा ना रुकेंगे, अब चलते रहे कदम बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया बात है भाई, साइंटिस्टों की बदौलत देश हमारा चलता रहेगा। लेकिन मैं साहब को बता दूं कि जो आप चांद पे गए हो, ये विज्ञान की बदौलत गए हो, विज्ञान की मेहनत की बदौलत गए हो, शिक्षा की मेहनत की बदौलत गए हो, जिस पे आपने डंडा लगाने का काम किया है, जिस शिक्षा पे आपने अंकुश लगाने का काम किया है। आप धर्म का झंडा लेके चांद पे नहीं पहुंचे। किसी रामायण, गीता, कुरान, बाइबल की किताब की वजह से आप चांद पे नहीं पहुंचे। वो किताबें पढ़ के आप चांद पे नहीं जा सकते। आप चांद पे विज्ञान की किताबें, टेक्नोलॉजी की किताब पढ़ के ही चांद पे जा सकते हो। इसलिए मैं जुनेद भाई आपकी वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं देश के लोगों को और प्रधानमंत्री साहब को कि देश के युवाओं को ज्यादातर पढ़ना चाहिए। आज देश में माहौल क्या हो रहा है आप देखेंगे कि एक तरफ जो लड़के हैं वो लाल टीका लगा के जय श्री राम का नारा लगाने का काम करेंगे। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो ज्यादा बिगड़ चुके हैं आज के टाइम में, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के ज्यादा तरीके से शिकार हो गए हैं। बिगड़े नहीं, हिंदू
हिंदू धर्म की रक्षा करने वो ज्यादा खराब हो गए हैं। जो हिंदू धर्म कह रहे, हिंदू धर्म की रक्षा इनके बाप दादा के समय से हिंदू धर्म चलता आ रहा है, दादा के समय से सनातन धर्म चलता आ रहा है। सनातन धर्म हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है, पूरे विश्व में सनातनी से सब निकले, सनातन के ये क्या रक्षा करने का काम करेंगे? इन लोगों ने सनातनी पर कलंक लगाने का काम किया। आप देखिए कि जिस तरीके से इन लोगों के आने के बाद इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू धर्म पे सनातन धर्म का नाम लेके जिस तरीके से देश में दंगा फसाद करवाने का काम किया है, देश में चाहे अपनू देख लो किस तरीके से भाई भाई को मारने का काम कर रहा है। भाई जो सनातनी से सब निकले वो भी हमारे भाई हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरीके से एक मैडम, एक अध्यापिका स्कूल की एक मुस्लिम छात्र को इसलिए पिटवाने का काम करते हैं, उसे पढ़ा नहीं आता, इस आधार पर हिंदुओं से पिटवाने का काम करते हैं कि मुस्लिम है। ना मार खाने वाले को पता है कि वो क्यों पिट रहा है, ना मारने वाले को पता है कि मैडम उससे क्यों मरवाया जा रहा है। तो देश में इस तरीके का जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ये तमाम इसमें इन लोगों का हाथ है। को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? यहाँ भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, चांद भी बन जाएगा तो दिक्कत क्या है? जयचंद बता रहे हैं आप लोग जैसे लोगों को। लोग देखिए 140 करोड़ के देशवासी में, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है लगभग, उसमें 100 करोड़ आज भी हिंदू होंगे, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होंगे, और इससे पहले भी लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी। तो और कैसा आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अच्छा, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पे सरकार बनाने का काम किया, आज 9.5 साल से राज करने का काम करें। आप ये बताइए कि एक भी मुसलमान को इन्होंने देश से बाहर फेंकने का काम किया? इनके बस की नहीं है, नहीं फेंक सकते, क्योंकि इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो। आज जो हम चांद पे पहुंचे हैं उसमें जितना अमर का हाथ है उतना अरीब अहमद का हाथ है। तो उसको भी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना, बन जाए दिक्कत क्या? कुछ नहीं बना सकते, ये पहले साहब को खुद ही चांद पे पहुंच जाए। आप देश में हिंदू राष्ट्र मत कहिए। देश अगर मुसलमानों को देश से अलग किया जाए तो देश एक दिन नहीं चल सकता, एक दिन नहीं चल सकते। अगर आप सिखों को देश से अलग कर दे, जो ये भारत जो है ये गुलदस्ता है, और जो भी फूल है इसमें वो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे फूल हैं, सारे जातियों के लोग हैं। तो आप एक राष्ट्र के आधार पे, एक धर्म के आधार पे, एक जाति के आधार पे कभी आप राष्ट्र नहीं चला सकते। ये देश के लोगों की भूल है जो इस चीज की मांग करने का काम करते हैं। अभी कमेंट में आ जाएगा कि जयचंद है, ये मुझे कहते हैं, मुझे एंटी नेशनल कहते हैं, मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, मुझे खालिस्तानी कहते हैं, मुझे जयचंद कहते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन नारंगी खटमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नफरती चिंटू हैं जो लगातार आग लगाने का काम करते हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहिए, वो अपना काम करते रहेंगे। जब वो अपना काम नहीं छोड़ रहे तो मायूस होकर हम अपना काम क्यों छोड़ें? हम अपने भारत को इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे, अपनी एकता अखंडता को, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, स्वार्थ का भाईचारा, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल हामिद, इन लोगों ने जो खून बहाने का काम किया, जिसके बाद भारत को सींचने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम किया, तो क्यों हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को तोड़ने का काम करें? हम लगातार देश को जोड़ने का काम करेंगे। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंशु भाई ने कि हम मोहब्बत वाले लोग हैं। उधर से कितनी भी नफरत आती रही, इधर से लगातार हमारा मोहब्बत चलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण है नू, आप देख सकते हैं वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के 36 बिरादरी सब एक साथ आ गए और उन नफरतियों को मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ा, वो नफरत नहीं फैला पाए। उसी तरीके से पूरा देश जो है, पूरा विश्व में अगर ये खबर जाएगी कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, तो इंग्लैंड में बैठा वैज्ञानिक या फिर नासा में बैठा वैज्ञानिक या फिर वहाँ के वासी क्या सोचेंगे कि कौन है ये लोग? पहले देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, फिर चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, फिर कहेंगे तारे को हिंदू तारा कह दो, फिर मंगल को कहते हैं, सारा ग्रह जो है सब हिंदू राष्ट्रीय बना देंगे, तो फिर बचेगा क्या देश में? सोचने वाली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।